हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करने हैं। पहला ए पार्ट है कोमास आर इंसर्टेड। कोमा इंसर्ट किए जाते हैं इन अ नंबर, नंबर में आफ्टर ईच, हर एक के क्या बाद, डिजिट के बाद, हर डिजिट के बाद कोमा प्लेस करते हो, या हर प्लेस के बाद कोमा प्लेस करते हो, या हर पीरियड के बाद कोमा प्लेस करते हो, या हर ग्रुप के बाद कोमा प्लेस करते हो। तो देखो हम जानते हैं, देखो हमारी एक टेबल होती है प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। तो अब ये हमारा क्या होता है, देखो इसमें ना अलग अलग पीरियड्स में टेबल कन्वर्ट हो डिवाइड होती है। ये फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें वंस, टेंस, 100 होता है, फिर ये 1000 वाला सेकंड हो गया, फिर लैख वाला, फिर करोड़ वाला। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीरियड। The numerals for 90 crore 9,000 is, अब 90 करोड़ 9,000 कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 90 करोड़, तो 90 करोड़ बोला है तो करोड़ वाले बॉक्स में आएगा। उसके बाद बोला है 9,000, तो 1000 किस में आएगा, 9। देखो अगर मैं इधर 9 लिखूंगी ना तो ये क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, तो वो गलत होगा। तो मुझे 9,000 लिखना है तो मैं 1000 के नीचे ही 9 लिखूंगी। और कुछ इसमें नहीं था, क्या था, 90 करोड़ 9,000, तो करोड़ वाले में 90 और 1000 वाले में 9 लिखेंगे, तो करोड़ वाले में 90 और 1000 वाले में 9। बाकी प्लेसेस हमारे खाली हैं तो उसमें हम 0 फिल करेंगे। तो हमारा न्यूमरल क्या होगा, इस तरह से 9000। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, 9 1 2 3 4 zeros, 9 1 2 3 4 zeros, देन 9,000। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। इसका भी थर्ड है, इसका भी थर्ड है। उसके बाद सी पार्ट पढ़ते हैं हम, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना हमें, और किसे ऐड करना है, 6 डिजिट नंबर को, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को। तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट और 7 डिजिट हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें 6 डिजिट लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 0 to 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 0 to 9 में ऑफ कोर्स 9 बड़ा होता है, तो हम 9 ही प्लेस करेंगे। और जितने डिजिट का नंबर लिखना है, जैसे 6 डिजिट का नंबर लिखना है तो 6 टाइम्स हम 9 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब ग्रेट मीन्स बड़ा, वापस 9 बड़ा होता है 0 to 9 में, तो 7 टाइम्स हम 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और हमें अब इसका क्या करना है, सम। ठीक है, तो सम करना है, तो 9 + 9 18 का 8, 1 कैरी जाएगा, 9 + 9 18 और 1 19, 1 वापस कैरी जाएगा, 9 + 9 18 और 1 19, 9 कैरी, 1 कैरी, 9 + 9 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी, 9 + 9 18 और 1 19 का 9 और 1 कैरी, 9 + 9 18 एंड 1 19 का 9 और 1 कैरी, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये तो ऑप्शन ये हमारा है। कोमा प्लेस कर लेते हैं 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, क्योंकि इंडियन की फॉर्म में दिखा रखा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 9,99,998, और हमारा भी यही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट पढ़ते हैं, द न्यूमरल
द न्यूमरल हमें दे रखा है, ठीक है, 4,39,65,817 इज रिटर्न इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमें किस में लिखना है? इंटरनेशनल में। अभी ध्यान से देखोगे तो इंडियन फॉर्म में कोमा लगा रखा है, पहले 3 के बाद देन 2 के बाद, है ना। तो हमें इसे इंटरनेशनल में करना है, तो कोमा बस सिर्फ कोमा को ही प्लेस करना है। 3 के बाद कोमा हो जाएगा, देखो इधर 3 के बाद है तो अब इधर भी 3 के बाद आएगा, 9 के बाद कोमा होना चाहिए, फिर उसके बाद 43। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये देखो 43 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट, है ना। देखो इसमें 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो ये तो इंडियन हो गया। ये 2 डिजिट हो गया, ये भी नहीं है, ये तो गलत ही हो गया, ना इंडियन है ना इंटरनेशनल है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है डी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? fill in the boxes. The expand form of this in international system. अब expand form करना है हमें। expand form मैंने पहले भी करा रखा है कि प्लस प्लस वाली फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो हमें क्या नंबर दे रखा है? 7 0 0 4 5 6 9 8 8, ठीक है। हमें ये नंबर दे रखा है, तो हम अब इसे क्या करेंगे? एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे फर्स्ट हमारा था 7, अब 7 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने डिजिट्स उसके बाद उतनी जीरोस, देन प्लस 0 है, प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। 4 के बाद कितने डिजिट है? 3 और 2 5, तो कितनी जीरोस आ जाएंगी? 5 जीरोस, फिर प्लस 5 है, 5 के बाद कितने डिजिट है? 4, तो 4 जीरोस, प्लस 6 है, तो 6 के बाद 3 डिजिट 3 जीरोस, प्लस 9 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, प्लस 8 के बाद क्या है हमारा? 1 डिजिट, तो 1 जीरो प्लस 8, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसने हमें बोला था कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल में, तो हम इंटरनेशनल की तरह कोमा प्लेस करेंगे। देखो, और इंटरनेशनल में कैसे कोमा प्लेस करते हैं? 3 के बाद 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट कोमा। अब इसके बाद स्टार्टिंग में तो हम कोमा नहीं लगा सकते, 3 डिजिट कोमा, देन वापस 3 डिजिट कोमा 3 डिजिट कोमा, तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद बी पार्ट है 7,08,000 रिटर्न इन न्यूमरल, तो 7,08,000 लिखना है हमें न्यूमरल में, ठीक है। तो हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। हमें क्या लिखना है? 7 लाख, तो लाख के नीचे क्या लिखेंगे? 7, उसके बाद 800, तो 100 के नीचे लिखेंगे 8। इसके बाद देखो लाख से बाद में है नहीं, बड़ा नहीं है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, और बीच में हम क्या जीरो प्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। तो बी पार्ट हमारा क्या हो गया? 7,08,000, ठीक है, तो ये न्यूमरल है। उसके बाद सी पार्ट है हमारा प्रीडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होता है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लार्जेस्ट मैंने अभी बताया था, ग्रेटेस्ट, तो सब में क्या लिखते हैं हम? 9, क्योंकि 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का लार्जेस्ट है, इसका प्रीडिसेसर करना है। अब प्रीडिसेसर में क्या करते हैं? 1 माइनस, तो 9 में से 1 गया 8, बाकी सब क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। ये हमारा 8 डिजिट लार्जेस्ट 8 डिजिट का प्रीडिसेसर है। उसके बाद हमें डी पार्ट में बोला है द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग दिस। हमें इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट 8 डिजिट बनाना है और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट बनाना है। तो चलो हम देखते हैं, इन डिजिट्स को पहले हम लिख लेते हैं, हमें कौन कौन से डिजिट्स का यूज करना है, ठीक है। तो ये है डी पार्ट। अभी हमें डिजिट्स दे रखे हैं 3 0 5, हमें डिजिट्स क्या दे रखी हैं? 3 0 5 6 9 1 7 8। तो इसको हमें बनाना है, पहले हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट। कैसे बनाओगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, वापस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। उसके बाद 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद उससे छोटा है हमारे पास 3, फिर हमारे पास है 1 और फिर 0। अब 1 और फिर 0, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट में सेम नंबर उल्टा कर देंगे, बट 0 जो है वो हमारा सेकंड प्लेस पे आएगा। उसके बाद हम लाइन वाइज करेंगे, सबसे छोटा 0 है वो सेकंड प्लेस पे, और उसको छोड़कर फिर बाकी हम सीक्वेंस में करेंगे। जैसे 1 है सबसे छोटा 0 के बाद, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। अब उसने बोला है कि ई पार्ट में 4 करोड़ लिखो मिलियन में। तो 4 करोड़ कैसे लिखेंगे मिलियन में, पहले तो हमें 4 करोड़ पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। तो 4 करोड़ कैसे लिखेंगे मिलियन में, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के नीचे क्या लिखना है, 4। बन गया हमारा 4 करोड़, करोड़ बन गया। अब इसको हमें मिलियन में लिखना है, तो मिलियन में कैसे लिखेंगे, देखो मिलियन में 3 के बाद 0 आता है, कोमा आता है, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 40, देन 3 zeros, फिर 3 zeros। तो कैसे लिखेंगे इसे, 40, 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब इंटरनेशनल में लिखो इसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन। मतलब ये बन गया 40 मिलियन, क्योंकि मिलियन के नीचे है तो हमारा 40 मिलियन बन गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। और इसके बाद हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और उसके बाद 6 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।